हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक है और हम ग्लोबलाइजेशन से डील करेंगे। क्या है ग्लोबलाइजेशन और सारा इसका लेखा जोखा देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आइए ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करें। भैया, ग्लोबलाइजेशन है क्या? ये एक प्रोसेस है ऑफ इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस। एक दूसरे पे आत्म जो निर्भरता बढ़ती जाती है, लोग एक दूसरे से जुड़ते, इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज और सोसाइटी। तो एक इकोनॉमीज का इंटीग्रेशन है, सोसाइटीज आपस में मिले, लोग बातें करें, कम्युनिकेशन बैरियर खत्म हो, कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, कल्चर का व्यूज, कल्चर का एक्सचेंज हो, व्यूज का एक्सचेंज हो, ये सब सारी चीजें आती है। टू सच एक्सटेंड दैट द इवेंट इन वन पार्ट ऑफ द ग्लोब, अगर किसी एक जगह इवेंट हो रहा है तो ये अफेक्ट करता है पीपल इन अदर पार्ट्स। तो डिजिटलाइजेशन से, इंटरनेट कनेक्टिविटी से वी हैव मोर बिकम ओपन टू द amount we have become open to the criticism, open to other cultures, ओपन टू फूड कल्चर, लिविंग हैबिट्स, ये सब सारी चीज़ें हम बाहर से देख रहे हैं। ठीक है, पहले मूवीज़ देखने का एक्सेस नहीं था, अब आप देख सकते हो क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा अबाउट द कल्चर एंड द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, द वे द सराउंडिंग्स में जो हैपनिंग्स हो रही हैं, वो सब सारी चीज़ों पे। आइए आगे देखा जाए क्या है इसमें। इट हैज़ बिकम डिफाइनिंग फोर्स इन 21st सेंचुरी। ठीक है, शेपिंग सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड। इंडिया इज नो एक्सेप्शन। ठीक है, this chapter will explore these themes in detail, examining how globalization influences various aspects of Indian life. तो इंडियन लाइफ पे ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या असर पड़ा है, ये सब देखेंगे। फ्रॉम फैमिली स्ट्रक्चर से टू फूड, लैंग्वेज एंड ऑल दैट, सारी चीज़ें। देखिए, ग्लोबलाइजेशन फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूटिंग, देखिए कुछ हैं जैसे यहाँ कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स आए। तो ग्लोबलाइजेशन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक, आईसीटी टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिकल चेंजेस हैं, देन यू हैव ऑल दैट। तो देखिए, पहले इकोनॉमिक फैक्टर देखा जाए तो पोस्ट इंडस्ट्रियल ग्लोबल इकोनॉमी क्या है। अभी सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस हो गया है एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स ओवर द फिजिकल गुड्स। फिजिकल गुड्स से ज़्यादा क्या इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स आर देयर। ठीक, फोकस ऑन द सर्विसेज। जैसे आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ऐप यूज़ कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, सब ऐप है, तो फिजिकल गुड कहाँ है? तो दे आर मोस्टली चीज़ें जो है सर्विसेज पे बेस्ड हो गई हैं। देखिए, अमेज़न आप यूज़ कर रहे हो तो भी एक अमेज़न सर्विस प्रोवाइड करता है। फिजिकल गुड तो उसमें है खरीदार, मैन्युफैक्चरर और ये सब हैं, मर्चेंट वाले तो हैं ही हैं। बट अमेज़न सर्विस पे है, तो सर्विस डिपेंडेंट जो ग्रोथ है, जो भी यूबर ऐप आ गया, यूबर ऐप है, यू हैव ऑल दैट ऐप्स। तो क्या सर्विस तो ही प्रोवाइड कर रहे हैं, एक मीडिएट कर रहे हैं बीच में, कंज्यूमर और सप्लाई के बीच में। तो बस वही चीज़ है। वेटलेस प्रोडक्ट जैसे सॉफ्टवेयर, फिल्म्स, म्यूजिक, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो ये ग्लोबली कंज्यूम होने लगी है और इनका वेटेज बढ़ गया है। देन इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी अंडरपिन्स ग्लोबलाइजेशन। तो अब डिजिटल ट्रांजेक्शन, जैसे आप यहाँ पे अपने नेटफ्लिक्स को पैसा पे कर रहे हो बैठे बैठे, अमेजन पर ले रहे हो, तो कैसे हो रहा है? इन लोगों का इंडिया में नेटवर्क फैला हुआ है, तो द डिजिटल ट्रांजेक्शन हैज बिकम ईजी। इट एनेबल्स सीमलेस ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक, चलिए आइए ये सब सारी चीज़ें। देन आईसीटी देखें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, रियल टाइम इंटरेक्शन हो रहा है रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन। ठीक, दिस टाइम इन स्पेस कंप्रेशन, परसीव डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस श्रिंक। अब कहीं से भी बैठा कहीं भी आदमी बात कर रहा है, ड्यू टू कैसे कम्युनिकेशन। पहले मोबाइल से बात करता था, अब वीडियो कॉलिंग आ गई है, पहले वीडियो कॉलिंग नहीं थी ना, ऑल दैट, ये सब सारी चीज़ें। रियल टाइम इंटरेक्शन है, जॉब हायर करने के लिए बाहर बाहर से लोगों के पास ऑफर्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, बैठे बैठे यहाँ से आप इंग्लैंड इंटरव्यू दे रहे हो। देन दिस इंक्रीज्ड इंफॉर्मेशन फ्लो बिकॉज ऑफ दिस आईसीटी, which facilitated the global business and social interactions. Knowledge dissemination बढ़ा हुआ है, बांट रहे हैं लोग knowledge. Then move from telephonic to cable and satellite digital communication की तरफ बढ़े हम लोग, enabling efficient and fast communication globally. ठीक, then there are political changes, कैसे? Collapse of communism. Communist countries transition to democracies and integrate into the global economy. Then end of divided cold war world. तो सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट ये हुआ है कि विट फैसिलिटेटेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब मल्टीलैटरल्स थे बाईलैटरल, तो मल्टीलैटरलिज्म की तरफ वर्ल्ड शिफ्ट कर रहा है। किधर शिफ्ट कर रहा है? मल्टीलैटरलिज्म। एंड दिस कोल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड डिवाइडेड, जो कोल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड था, ये खत्म हुआ है। एंड दिस हैज बीन अ जियोपॉलिटिकल शिफ्ट फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब तो मल्टीपल ग्रुपिंग्स हो रही हैं, अलग अलग ग्रुपिंग्स हो रही हैं, जिसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग ग्रुपिंग्स भी हो रही हैं, ओवरलैपिंग।
कुछ कंट्रीज दोनों दोनों ग्रुप में है, सब सारी चीज़ें खचल पचल हो गया। ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल एंड रीजनल मैकेनिज्म ऑफ गवर्नमेंट, सो देयर इज अ ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल एंड रीजनल मैकेनिज्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ बॉडीज लाइक ईयू का नेशनल पॉलिसीज पे असर पड़ रहा है। भाई इन्वायरमेंटल एजेंसीज हैं, उनके लॉज बनाए जा रहे हैं जो नेशनल लेजिस्लेशन को रिप्लेस कर दे रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। सो देयर हैज़ बीन अ पॉलिटिकल चेंज, जैसे कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, एंड ऑफ डिवाइडेड कोल्ड वॉर, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल एंड रीजनल मैकेनिज्म्स, देन यू हैव आईसीटी से इंफॉर्मेशन फ्लो हुआ है, देन ग्लोबल बिजनेस को मिला है मौका, और लोगों पे डिस्टेंस श्रिंक कर गया है, देयर इज रियल टाइम इंटरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, यानी इकोनॉमिक फैक्टर में और डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं, ग्लोबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सर्विस सेक्टर का मोस्टली ग्रोथ हुआ है। अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखते हैं इंडियन कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। ग्लोबलाइजेशन हैज अ वोवन कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडियन कल्चर। एक वोवन इंटर मतलब एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इन्फ्लुएंस है, कैसे? इम्पैक्टिंग इट्स ट्रांजिशन सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, कैसे? यहाँ पे ये आगे दिया हुआ है, तो ये कुछ ग्राफ में चीज़ें पढ़ते हैं, एक ग्राफ वाला देखते हैं, फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो आ ही जाएगा। मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर, आइए देखिए कल्चर पे क्या क्या असर पड़ा हुआ है, देखा जाए। ग्लोबलाइजेशंस इम्पैक्ट ऑन इंडियाज वाइब्रेंट कल्चर इज डबल एज्ड स्वॉर्ड, कैसे? While it fosters the exchange and growth, and concerns exist about a potential homogenization. So there is exchange and growth, but there is a concern about the potential homogenization. Homogenization क्या है? Refers to the blurring of cultural distinction. Globalization can accelerate this. अब ये blur जो हो जाए cultural distinction, intermingling of the cultures हो जाए, तो कैसे? जैसे यहाँ global brand, the proliferation of international chains can overshadow local business, creating standardized consumer experience. अब जैसे सिर्फ ब्रांड का लोग कुछ पहनना चाहते हैं, इंडियन ब्रांड्स पहनते नहीं है, सिर्फ फॉरेन ब्रांड्स पहनते हैं, ठीक है, तो यहीं से ब्रांड से ले लो। इंटरनेशनल चेन्स कैन ओवरशैडो द लोकल बिजनेस, ठीक है, ये वाली चीज़ है। कंपटीशन डेवलप होता अमंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, बट स्टिल दे इफेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ग्रोथ। देन वेस्टर्न मीडिया इन्फ्लुएंस, कैसे? वेस्टर्न मूवीज आप खूब देख रहे हो, ठीक है, एंड म्यूजिक, और उससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो आपका लोकल टेस्ट जो है चेंज हो रहा है। यू आर स्टिफलिंग इंडिजिनस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, इसमें क्या हुआ? इंडिजिनस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है वो आपका बदल जाएगा, आप लोकली यू आर मोर अट्रैक्टेड टू द वेस्टर्न मीडिया इन्फ्लुएंसेस। देन यू हैव इंग्लिश डोमिनेंस। इंग्लिश डोमिनेंस क्या है? द ग्लोबल इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश कैन लीड टू डिक्लाइन इन द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, तो रीजनल लैंग्वेज का डिक्लाइन होना, हिंदी का महत्व गिरना गिरना, इसलिए हिंदी के उत्थान की बातें की जा रही हैं, लोकल लैंग्वेजेस को बढ़ाया जाए, रीजनल लैंग्वेजेस को, जो स्टेट्स की अपनी लैंग्वेजेस हैं, वीकनिंग, ये लोकल कल्चर को, आइडेंटिटीज को वीकन कर सकता है, ठीक है, तो ये इंग्लिश का डोमिनेंस हो गया। देन वेस्टर्न मीडिया इन्फ्लुएंसेस, देन देयर इज ग्लोबल ब्रांड्स, ठीक है, तो ये सब मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ ऑन कल्चर वाली बात की गई है। However, globalization is not a one-way street where Western culture simply dominates. Globalization fosters a more complex interplay and characterized by globalization. ठीक है, एक globalization है, it is the localization of global influences. Local cultures adapt and reinterpret external influences to create something new. तो global का इफेक्ट होता है, तो जिससे local culture change हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है globalization. Globalization term दिया गया है, ठीक है, बिकॉज इट इज द लोकलाइजेशन ऑफ ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि ग्लोबल इन्फ्लुएंस पड़ा और लोकल जो कल्चर है ये अडेप्ट कर गया उसको, एंड इट री इंटरप्रेटेड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड क्रिएट समथिंग न्यू एंड यूनिक। दिस कैन बी सीन फ्रॉम फॉलोइंग। अब कैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, आइए देखा जाए। जैसे फ्यूजन क्यूजीन, अलग अलग क्यूजीन मिला दिया आपने, ठीक है, जैसे इंटरनेशनल चेन है जैसे मैकडोनाल्ड, अडेप्ट मेन्यूज एंड वेजिटेरियन ऑप्शंस लाइक पनीर टिक्का बर्गर, पहले नहीं था पर अब आ गया यहाँ पे। कैटरिंग टू द लोकल टेस्ट वाइल ऑफरिंग ग्लोबल फ्लेवर, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, स्कूल्स ऑफर फॉरेन लैंग्वेजेस अलॉन्ग विद द लोकल वंस, ठीक, फॉस्टरिंग इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, जिससे इट हैज फॉस्टर्ड क्या? इंटरकल्चर अंडरस्टैंडिंग वाइल प्रिजर्विंग द लिंग्विस्टिक हेरिटेज। देन रीजनल कंटेंट गोज ग्लोबल। रीजनल कंटेंट ग्लोबल कैसे गया? OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, दे प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर रीजनल सिनेमा एंड म्यूजिक टू रीच वाइडर ऑडियंस, शेयरिंग डिवाइसेस and cultural expressions with global reach. So these regional content goes global. OTT platforms आ गए हैं भाई, आप रीजनल सिनेमा तो देख रहे हो, बाहर की भी देख रहे हो, ठीक है, फॉर रीजनल सिनेमा एंड म्यूजिक टू रीच वाइडर ऑडियंस, ज़्यादा लोगों को पढ़ रहा है, ज़्यादा लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दे आर शेयरिंग डाइवर्स कल्चर एक्सप्रेशंस विद ग्लोबल रीच,
तो दूर दराज इलाकों में बढ़ रहा है, ग्लोबलाइज्ड हो रहा है, इंडिया में कोई मूवी बन रही है, बाहर भी फेमस हो रही है, तो दे आर बिकमिंग द आवर कल्चर इज बिकमिंग डिस्क्लोज, तो हमारा कल्चर डिस्क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है टू द फॉरेन वर्ल्ड कंट्री, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। फिर ये ग्लोबलाइजेशन क्या है, ऑफर्स, ग्लोबलाइजेशन क्या ऑफर करता है, ग्लोबलाइजेशन ऑफर्स एडेप्टेशन, सोशियोलॉजिस्ट, अब एडेप्टेशंस, सोशियोलॉजिस्ट थे एक जॉर्ज रिट्जर, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, रिफर्स टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशन टू एक्सपैंड ग्लोबली। तो ग्लोबलाइजेशन क्या रिफर करता है, प्रेशर, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशंस टू एक्सपैंड ग्लोबली, पोटेंशियली इम्पोजिंग देमसेल्व्स ऑन द लोकल कल्चर, अपने आप को लोकल कल्चर पे हावी कर देना, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोकलाइजेशन में लोकल से मिक्स हो गया, ठीक है, बट ग्लोबलाइजेशन हैवी, थिंक ऑफ इट एज होमोजेनाइजिंग फोर्स विद इन ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक होमोजेनाइजिंग फोर्स है, जैसे सिर्फ हॉलीवुड इंडस्ट्रीज का डोमिनेंस होना, वीकनिंग द लोकल फिल्म इंडस्ट्री, लोकल फिल्म इंडस्ट्री को वीकन कर रहा है क्या, हॉलीवुड मूवीज, ठीक है, और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, चीज अच्छी बन रही, तो ये यार डोमिनेट अपने थॉट्स को, अपने व्यूज को भी एक तरह से ये डोमिनेट करवा रहे हैं इंडियन कल्चर पे, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ऐसे आजकल लोग ग्रैब कर लिया लोकल कल्चर को। इन द चैप्टर ऑफ सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो भी ये विजन है इसका चैप्टर है, वी हैव रेड अ डिटेल, देखिए ऑनगोइंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मॉडर्नाइजेशन होता है, ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है, वो चलिए आप देख लिया जाएगा। और अब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन देखते हैं। Here we will build upon that foundation by examining a specific modernizing force globalization, ठीक। अब देखिए मेन बात यहाँ शिफ्टिंग लोकल लैंडस्केप, यहाँ देखिए क्या है, लिंग्विस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, द राइज ऑफ इंग्लिश ड्रिवन बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, में देखो खाली अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक है, एंड सर्विस सेक्टर सीकिंग स्किल्ड स्पीकर, भाई सॉफ्ट स्किल लोग आजकल कहते हैं ना, अच्छे से बोले इंग्लिश, अच्छा बोले, उन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में इनको लिया जाता है, हैज बिकम अ प्रोमिनेंट, एक इन अर्बन एरियाज में बहुत ही प्रोमिनेंट हो गया, कॉमन, ठीक है। द ग्लोबलाइजेशन हैज मेड द इंग्लिश लैंग्वेज अ प्रीडेटर लैंग्वेज, भाई इंग्लिश आ रही है तो कुछ भी देख रहे हो किस तरह से इन्होंने इफेक्ट किया, भाई इंग्लिश अंग्रेजों की लैंग्वेज है, ठीक है, अब वो इंग्लिश बोल रहे हैं, कई जगह और इंग्लिश बोली जाती है, अब इसको डोमिनेट कैसा, भाई नौकरी मिल रही, इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी ड्राइव कर ली इन्होंने, कैसे, भाई मल्टीनेशनल कंपनी में जिसको इंग्लिश आ रही है उसको जल्दी प्लेसमेंट है, तो एक प्रीडेटर लैंग्वेज होगी, इज अ किलर लैंग्वेज, मेनी कंप्यूटर्स हैव ओनली अमेरिकन इंग्लिश सॉफ्टवेयर, कई कंप्यूटर हैं जिसमें इंग्लिश में ही सॉफ्टवेयर है, एंड इट इज द मेन ट्रांसलेशनल लैंग्वेज यूज इन वेरियस फील्ड, जैसे साइंटिफिक, कल्चरल, सोशो इकोनॉमिक, बिजनेस में हर जगह इंग्लिश यूज हो रही, तो एक लिंग्विस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं, तो ये तो क्या था, ये शिफ्टिंग सोशल लैंडस्केप था। ये 1.1 था, इसी में इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर में। फिर वीकनिंग कास्ट सिस्टम क्या है यहाँ पे, वीकनिंग कास्ट सिस्टम क्या है, ग्लोबलाइजेशन हैज चैलेंज द ट्रेडिशनल सोशल हायरार्कीज, कैसे चैलेंज कर दिया, अब increased economic opportunities and new job types have enabled social mobility, leading to more intercaste marriages होने लगे, और कास्ट सिस्टम अभी वीकन होने लगा है, तो ये वीकनिंग द कास्ट सिस्टम, लोगों के पास पैसा आ गया तो वो चीज़, पैसा जो है एक जो बैरियर था इंटरकास्ट मैरिजेस में, तो कई चीज़ ओवरकम कर जा रही है, लोगों का नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। चेंजिंग फैमिली डायनेमिक्स, अब न्यूक्लियर फैमिली होने जा रही है, पहले जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर आर डिक्लाइनिंग एंड विद न्यूक्लियर फैमिलीज बिकमिंग मोर प्रेवलेंट, बस मॉडर्न कंसेप्ट लाइक लिव इन रिलेशनशिप आर गेनिंग एक्सेप्टेंस, ये सब सारी सारी बात है। रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, विद इन सोशल स्ट्रक्चर, ग्लोबलाइजेशन हैज फैसिलिटेटेड अ ग्रेट, इट हैज फैसिलिटेटेड It has facilitated a great exchange of religious ideas and practices. जैसे movements against देवदासी and ये ट्रिपल तलाक have gained momentum due to increased awareness, ठीक है, तो अवेयरनेस लोगों में हो गई है सब सारी चीज़ों से रिलेटेड। रिलीजियस प्लूरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन फॉस्टर्स अ कल्चर ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म, तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, एक रिलीजियस प्लूरलिज्म आता है, तो रिलीजियस प्लूरलिज्म वेयर, जहाँ पे वेयर डाइवर्स फेथ, जहाँ पे डाइवर्स फेथ है ये इंटरेक्ट करते हैं एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर, टेक्नोलॉजीज अलाउड फॉर वाइडर डिसमिनेशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स, भाई मैं भी सुन पा रहा हूँ मेरे से अलग रिलीजन के वक्तव्यों को,
भाई कोई और मेरे रिलीजन के वक्तव्य को सुन रहा है, अलग अलग जो है रिलीजियस पॉइंट्स ऑफ व्यूज भी आ रहे हैं, कई जगह कन्फ्लिक्ट्स भी आ रहे हैं, कई जगह कंसेंसस भी है। तो ये सब सारी चीजें आ रही है, एम्फेसाइजिंग ह्यूमन ह्यूमन एंड प्लूरलिस्टिक वैल्यूज, ठीक। देन इवॉल्विंग लाइफस्टाइल क्या है? इवॉल्विंग लाइफस्टाइल में क्या आ जाएगा? फूड ट्रेंड के बारे में देखा जाए, द राइज ऑफ ग्लोबल फास्ट फूड चेन आ रही है, हैज इंट्रोड्यूस न्यू ईटिंग हैबिट आ रही हैं, और राइजिंग क्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम है लाइक ओबेसिटी एंड डायबिटीज। भैया खा रहे हो बाहर का बर्गर वर्गर, ये सब तो यही है ना, मैकडोनल्डाइजेशन, ये क्या है? दिस इज द प्रिंसिपल बाय विच प्रिंसिपल्स ऑफ फूड फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। दिस इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच प्रिंसिपल्स जो है फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन मैकडोनल्ड्स आर फास्ट ब्रिंगिंग इंटायर वर्ल्ड इनटू देयर फोल्ड। हर जगह मैकडोनल्ड खुला हुआ है, लोगों को एकदम एडिक्ट बना दिया जा रहा है, ठीक है। देखो मोटापा आ रहा है, फैट कार्ब सिर्फ ले रहे, क्या कार्ब, हाइजीनिक तो वही से ज्यादा है नहीं। एफिशिएंसी क्या है? अ, यहाँ पे दिस प्रिंसिपल्स ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन आर फास्ट ब्रिंगिंग द इंटायर वर्ल्ड इनटू देयर फोल्ड। दे इंक्लूड एफिशिएंसी, भाई एफिशिएंसी है, जल्दी पहुंचा देते खाना, कैलकुलेबिलिटी है, क्या है भाई, कम टाइम में मिल जाता है, इंडिकेटेड बाय कैलकुलेशन बाय द कंज्यूमर ऑफ कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, थोड़ा सस्ता दे दे रहे हैं, जल्दी दे रहे हैं, ये सब सारी, ये बहुत क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है? स्टैंडर्डाइजिंग द प्रोडक्ट सो दैट द ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर इज वन। भाई प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं ना, प्रेडिक्टेबिलिटी, कैसा कस्टमर खाना चाहेगा, जैसे इंडियन कस्टमर क्या खाना चाहता है, उसे पिज्ज़ा डाल देते हैं, अरे पनीर डाल देते हैं, एग डाल देते हैं बर्गर में, एक मैक टिक्की बर्गर आ गया, मैक टिक्की बर्गर, अब टिक्की बर्गर इंडिया ही में ना होगा और कहाँ होगा? तो ये सब सारी चीज़ें प्रेडिक्टेबिलिटी हो गई, और एफिशिएंसी तो है ही है। हाँ चलिए, ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं। This result is growing tendency towards the unification of lifestyle, cultural symbols and modes of behavior। तो ये सब सारे से क्या हुआ है? अब दिस रिजल्ट्स इन क्या? ग्रोइंग टेंडेंसी टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल, कल्चरल सिंबल्स एंड मोड्स ऑफ बिहेवियर, थोड़ा सा यूनिफाई हो रहे हैं, एक जैसे हो रहे हैं, तो आप इंटरमिंगल कह सकते हो। फैशन चॉइसेस कैसे है? लोग जीन्स, देखो इंडिया में जीन्स पहनने लगे, पहले धोती पहनते थे लोग, अब जीन्स पे आ गए, कोई देख रहे हो बिना उसके? ये मोर कॉमन हो गया है अर्बन एरियाज में, ट्रेडिशनल क्लोथिंग जो है स्पेशल ओकेजन पे ही होती है। राइज ऑफ कंज्यूमर कल्चर, ठीक है। अब इसमें क्या है? ग्लोबलाइजेशन हैज फॉस्टर्ड अ कल्चर ऑफ कंजम्पशन। क्या है फॉर कल्चर ऑफ कंजम्पशन? पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज, दिस कल्चर emphasizes social status, values and activities centered on acquiring goods and services, ठीक है। जैसे स्पर्ट ऑफ शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमाज एंड अम्यूजमेंट पार्क्स एग्जाम्प्लीफाइज दिस शिफ्ट। राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम एंड न्यूक्लियर फैमिलीज, तो न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, डिस्पोजेबल इनकम, दे फोकस ऑन इमीग्रेट ग्रेटिफिकेशन फ्यूल दिस कंजम्पशन, तो दे आर फोकस्ड ऑन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। द राइज इन कंजम्पशन क्रिएट्स अ डिमांड फॉर ग्लोबल प्रोडक्ट के लिए डिमांड बढ़ रहा है, सर्विसेज के लिए डिमांड बढ़ रहा है। अब ये फर्दर फीडिंग द साइकिल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एडवर्टाइजमेंट्स एंड सोशल मीडिया एक्टिविटी एक्टिवली प्रमोट द सोशल कंज्यूमर बिहेवियर। भाई यहाँ से पूरा ओवरहॉल दिया कि सोशल स्टेटस पे लोग ध्यान दे रहे हैं, कई सारे महंगी महंगी चीज़ें मंगा रहे हैं, ठीक है, लग्जरीज की ज़्यादा डिमांड हो गई है, अपने आप को एलीट साबित करना है, तो भाई क्या है, लग्जरी प्रोडक्ट बन रहे हैं, खूब ढेर सारे लोग मंगा रहे हैं, क्योंकि इनके पास सेविंग हो गई है, पैसा ज़्यादा आ गया, तो उसी हिसाब से कंजम्पशन हो गया, तो कंजम्पशन बिहेवियर इंक्रीज सेविंग के साथ चेंज हो गया, तो सब सारी चीज़ें हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दैट दिस कल्चर ऑफ कंजम्पशन हैज़ डाउन साइड्स। कैसे? अंडर कंज्यूमर कल्चर, कंजम्पशन इज रिगार्डेड एज प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड मेजर सोर्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग वंस आइडेंटिटी, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज, जो टेस्ट है, फैशन है, लाइफस्टाइल है, बिकम सोर्स ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन। तो एक एलीट हो गया, एक नीचे का तबका हो गया, अपर कास्ट लोअर, जैसे अपर क्लास लोअर क्लास मिडिल क्लास, ये सब सारी चीज़ें आएंगी, डिफरेंशिएशन हुआ है, इनइक्वालिटीज बढ़ी हैं, ठीक है। कैन अकर एज एक्सेस टू गुड्स, कुछ लोगों को सर्विस गुड सर्विस मिल रही, वैसी कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। अनसस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न्स कैन हार्म द एनवायरनमेंट, लोग भाई जितना पैसा आ रहा है खरीदते जा रहे हैं, फ्यूचर जनरेशंस को नहीं ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है। भाई इनके लिए क्या अवेलेबल है वो रिसोर्सेज मंगाए जाओ, भाई कम मिनिमम नीड्स पे आपको जीना चाहिए, मिनिमम नीड्स जो आपके लिए चाहिए, जो बेसिक नीड्स हैं उसको आप पूरी कर लें, ठीक है, वो ठीक है। बहुत ज़्यादा लग्जरीज में वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उससे मार्केट इकोनॉमी में एक डिमांड हो रही है, एक इकोनॉमी एक्टिविटी को एक पुश मिल रहा है, बट स्टिल दिस इज अनसस्टेनेबल कंजम्पशन। एक्सेसिव कंजम्पशन कैन लीड टू लाइफस्टाइल डिजीज, जैसे ओबेसिटी, मोटापा वोटापा आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है। लाइफस्टाइल डिजीज ऐसी होगी, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं है, सब सारी चीज़ें हैं। गाड़ियों से चल रहे हैं, पहले लोग साइकिल से चला करते थे, तो साइकिल से बंदा चल रहा है, एकदम फिट रहता था, ठीक है, आगे साइकिल ले लिया, अब चल रहा है, एकदम फिट है।
अब गाड़ियों से चल रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, जिम विम अलग से जा रहे हैं, ठीक है, साइकिल से ऑफिस जाते तो ऐसे ही जिम हो जाता। बाई इम्प्रेसिंग द, हालांकि यहाँ पे अब कहा गया कि भाई इम्ब्रेसिंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फॉस्टरिंग ग्लोबलाइजेशन, इंडिया कैन नेविगेट दिस चेंज एंड क्रिएट अ वाइब्रेंट इवॉल्विंग कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, तो इंडिया कैन क्रिएट अ वाइब्रेंट इवॉल्विंग कल्चरल आइडेंटिटी। अब इम्पैक्ट देखिए यहाँ पे देखा है यूथ पे, अभी तक कल्चर वल्चर आ गया। अब कल्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, खाना है, पहनना है, देन यू हैव रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है, इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, वीकनिंग कास्ट सिस्टम है, देन इवॉल्विंग लाइफस्टाइल है, मैकडोनल्डाइजेशन है। तो ये कल्चर पे एक तरह से फर्क पड़ा हुआ है। देन इंडियन यूथ पे क्या फर्क पड़ता है, आइए देखा जाए। लेट्स सी द टाइम, अभी है हमारे पास समय। So globalization significantly impacts young people in India, creating both positive opportunities and social challenges. जैसे कि एजुकेशन एंड कैरियर के लिए तो बड़ा अच्छा है ये, लाइक ग्लोबलाइजेशन फ्यूल्स एम्बिशन, ठीक है, यंग इंडियन सी एजुकेशन एंड स्टार्ट बिजनेस एज पार्ट टू सक्सेस। ठीक, जैसे टेक में जा रहे हैं लोग, मीडिया में जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल फेवरेट नहीं पसंद कर रहे हैं भाई लोग। वो अब एक किराने पे दुकान बंदा बैठा, बढ़िया चल रही है, ठीक है, दुकानदार है, जिसका लड़का भी दुकानदार बन रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ है, बट उसको अट्रैक्ट कर रहा है टेक, उसको अट्रैक्ट कर रहा है मीडिया, उसको अट्रैक्ट कर रहा है एमबीएमसी, ये सब सारी चीजें। द ग्लोबल टीन क्या है, एक्सपोजर टू ग्लोबल ट्रेंड क्रिएट्स अ जनरेशन ऑफ ग्लोबल टीनेजर्स। ये क्या है भैया, हु आइडेंटिफाई अ वाइडर कम्युनिटी दे। अब ये ग्लोबल टीन क्या है, ये वेस्टर्न पॉप कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, while keeping their Indian identity leading to blend of values। तो यहाँ पे क्या है, blend of values है, अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं, दे आर अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न वैल्यूज कुछ अपनाए हुए हैं, पॉप कल्चर को यूज कर रहे हैं, दे आर यूजिंग इंटरनेट एंड ऑल दैट, बट स्टिल दे आर मेंटेनिंग देयर ओन आइडेंटिटी। जैसे जीन्स पहन रहे हैं, खा रहे हैं मैकडोनल्ड में, पर अभी भी अपनी आइडेंटिटी और कल्चर को छोड़े नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं उस पे अडाप्ट अडॉप्ट और स्टिक की हुए, स्टिकिंग टू देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड ऑल दैट। ये सब सारी एक तो एक ब्लेंड दिखा, ठीक है। ब्लेंड, देन चेंजिंग वैल्यूज, मटेरियलिस्टिक गोल्स एंड ग्लोबल अवेयरनेस लीड यम। अब ये मटेरियलिस्टिक गोल, हमें ये चाहिए, घड़ी चाहिए, बढ़िया घड़ी चाहिए, बढ़िया मोबाइल चाहिए, बढ़िया टीवी चाहिए, बढ़िया जीन्स की पैंट चाहिए, सब सारी चीज़ें क्या मटेरियलिस्टिक गोल है ना, ठीक है। और ग्लोबल अवेयरनेस भैया लीड यंग पीपल टू क्वेश्चन ट्रेडिशनल, कई बार क्वेश्चन चेंजिंग वैल्यूज। देखिए ट्रेडिशनल वैल्यूज को कह रहे क्यों हम धोती पहने, क्यों हम ऐसा करें, क्यों हम टीका लगाएं, ये सब सारी बातें करने लग रहे हैं लोग, क्योंकि इनको इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबल अवेयरनेस का। मॉडर्न सोसाइटी को देख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इंटरकास्ट मैरिज हो जा रहे हैं पॉसिबल। कुछ अच्छी चीज़ें भी हो, जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है, क्यों भाई ऊंच नीच में शादियां हो जाए, ऊंच नीच की लोग बात करते हैं, ये चीज़ खत्म हो गई, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। पर अगर अगर आप ट्रेडिशनल कल्चर को अगर छोड़ दे रहे हो एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा गलत है। तो दिस सीक मोर मॉडर्न सोसाइटी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल इकोनॉमी। People today face the challenge of adapting not only to their local culture but also to the broader global society। यहाँ क्या लिखा है कि पीपल जो है आज के, दे फेस द चैलेंज ऑफ अडेप्टिंग नॉट ओनली टू देयर लोकल कल्चर बट ऑल्सो टू द ब्रॉडर ग्लोबल सोसाइटी। एज अ consequence of globalization, many, especially adolescents, argued to be developing bi-cultural identities, one rooted in their local culture and another shaped by globalist landscape। तो एक bi-cultural identity इन्होंने डेवलप कर ली है। This can present challenges in navigating the complexities of belongings and identity in world with creating blurred cultural boundaries। तो क्या blurred cultural boundaries create हो रही है, ठीक है, blurred cultural boundaries, या आप आंसर राइटिंग में लिख देना, ठीक है। यूथ पे तो वैल्यूज चेंज हो रही हैं, बट स्टिल दे हैव समवेयर, एक ग्लोबल टीन है, बट ब्लेंड ऑफ वैल्यूज आप यहाँ डाल सकते हो, दिस इज अ ब्लेंड ऑफ वैल्यूज, ठीक। मतलब जैसे ऐसे हैं बहुत से लोग हैं जो अपने धर्म में, रिलीजियस में बहुत आस्था रखते हैं, ठीक है, बट दे एग्री ऑन इंटरकास्ट मैरिज। तो देखो रिलीजियस में तो आस्था है, बट एग्री करते हैं इंटरकास्ट मैरिज में। दे डोंट ड्रिंक, इंटॉक्सिकेशन को प्रिवेंट, दे आर वेस्टर्नाइज बट स्टिल दे डोंट ड्रिंक, दे डोंट प्रेफर ड्रिंकिंग, इंटॉक्सिकेशन। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, तो ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चीज़ रिटेन कर रहा है तो ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पे क्या है, चैलेंजेस ऑफ यूथ, यूथ के क्या चैलेंजेस हैं, बस यूथ का चैलेंजेस करेंगे, ठीक है, बाकी चिल्ड्रन वाला नेक्स्ट टर्न पे। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन फ्यूज माइग्रेशन फ्रॉम रूरल से सिटीज़ में लोग जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जॉब नहीं है तो जॉब के लिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, रिसोर्स के लिए। इश्यूज लाइक मिस मैनेजमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर से भी लोग जाते हैं। कंज्यूमरिज्म